कंफर्टेबल है और मुझे लगता है आजकल लड़कियों को कंफर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर जब बता पाऊँगी तो आप कॉल। दोस्तों थंबनेल देख के घबराइए मत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ है, सच में ही ऐसा है। 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख, मतलब बहुत सारा आंकड़ा है। तो क्या है, क्यों है, मैं सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको जरूर ना कर सलाह में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत चले जाने के बाद बॉलीवुड में तो एक तरह से नेपोटिज्म हुआ। बॉलीवुड में बैनिंग वगैरह का चक्कर हुआ था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को किया गया था। आई बात रिया चक्रवर्ती की, और ये आने के बाद तो मानो पूरा इंडिया हिल गया है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को लेकर पटना में हुआ और उसका जो इफेक्ट है मुंबई पे पड़ा। और मुंबई जब आगे बढ़ना चाहा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को साथ ले लिया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर मुंबई के सामने आए तो पटना के लिए तो बिहार गवर्नमेंट भी तो सामने आएगा। चलो अभी गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार भी, ये भी बन गया है नेशनल मुद्दा। अभी 2 दिन बाद अगर ट्विटर हैंडल पे देखेंगे बिहार गवर्नमेंट की, तो आप चौंकिएगा मत, वहां पर लिखा हो सकता है जस्टिस फॉर SSR। और ये देखकर अरविंद जी भी क्यों पीछे रहेंगे, वो भी शायद कह देंगे ममता दीदी भी क्यों पीछे रहे। तो भी मान लीजिए ये पार्टी वाला मुद्दा भी हो सकता है, नेशनल मुद्दा। लेकिन इन बीच में जो है, जो शॉकिंग करने वाली बात है, जो एक्चुअल में एविडेंस मिल रहा है पुलिस को, उसमें क्या आ रहा है, उसमें इतना शॉकिंग सी बात है आ रहा है कि क्या बताएं आपको। रिया चक्रवर्ती की जो बैंक अकाउंट है, जी मैं कहूँगा रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट, असल में है वो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट। और किस बैंक पे था वो अकाउंट था कोटक महिंद्रा बैंक पे, और वो ब्रांच बिहार वाला ब्रांच था। और उस ब्रांच का जो रिपोर्ट आया है, मतलब उस अकाउंट का जो रिपोर्ट आया है, ये एकदम चौंका देने वाली बात है। सिर्फ इस अकाउंट से ही नहीं, और कुछ एविडेंस भी साथ में मिल रहा है, जिससे कि पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर था तो था ही, उसके साथ फेक एक्सपेंडिचर भी ऐड करवाया गया है। जी हाँ, ये सुनने में आपको चौंकाने वाली बात लगेगा, लेकिन सच तो यही है। तो पहले जान लेते हैं क्या माजरा है बैंक अकाउंट का, उसके बाद फेक क्या ट्रांजैक्शन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, फिर थंबनेल के बारे में आएंगे कि वो किस लिए था। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो बरामद हुआ था 8 महीने पहले, सुशांत सिंह राजपूत के जो कोटक महिंद्रा वाला बैंक है, उसमें जो बैलेंस था वो बैलेंस था 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। जी हाँ, और अब जो बैंक अकाउंट का हाल है, वहां पर 1 करोड़ और कुछ ही रुपए बचा हुआ है। लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए गायब वहां से। एक्चुअली गायब नहीं, कुछ ही महीनों में 3.5 करोड़ रुपए खर्चना, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और ये जो पैसा खर्चा होता था, ये पैसा खर्चा होता था रिया चक्रवर्ती के हाथ से, क्योंकि बहुत सारे बिल्स भी मिला है और कुछ लिंक्स भी मिला है। जैसे कि शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई है, वो भी इस अकाउंट से ही पैसा खर्चते थे। और रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती को भी वो पावर दे के रखे थे। और सुशांत सिंह राजपूत करे भी तो क्या करे, बहुत पैसा इधर उधर हो रहा था उनके आंखों के सामने, फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि फ्लाइट टिकट सबसे महंगा वाला वो लेते थे, 40, 50, 60 हजार रुपए वाला फ्लाइट टिकट लेते थे वो लोग। कोई होटल में जाते थे तो होटल से निकलने के बाद बिल जो आता था एकदम, क्या बताया आपको, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अपना लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए उस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था रिया चक्रवर्ती द्वारा। नॉर्मल सी शॉपिंग मिनिमम लाख रुपए के नीचे नहीं होता था, क्योंकि ब्रांडेड है ना भाई। मतलब ये सब करने के बाद कुछ ही महीनों में 3.5 करोड़ रुपए रखो चक्कर। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको एविडेंस क्या मिला है इस सब के पीछे। असल में रिया चक्रवर्ती सिर्फ शौविक चक्रवर्ती को नहीं, वो अपने फ्रेंड्स को लेकर भी पार्टी वार्टी करते थे और वहां पर बहुत सारा पैसा उड़ाते थे। उन लोगों के फ्रेंड को पता ही नहीं था ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो जिस होटल में पैसा पेमेंट किया गया था, उसी होटल से ये बात बताया गया है कि इतना बिल कैसे आ सकता है। तो उन्होंने बताया कि वे जब आते थे कुछ फ्रेंड्स को साथ में लेकर आते थे और बिल्स वैसे ही पे किया जाता था। शॉपिंग में भी वो अकेले नहीं जाते थे, अपने फैमिली मेंबर को लेके जाते थे, अपने भाई को भी लेके जाते थे। तो जो शॉपिंग होता था वो एक्यूमुलेटिव शॉपिंग होता था। तो इन सब के बाद भी कुछ फेक ट्रांजैक्शन मिला है। जी हाँ, ये फेक ट्रांजैक्शन मिसलेनियस सर्विस करके आ रहा है वहां पर। मिसलेनियस सर्विस जो कि आइदर टैक्स बचाने के लिए किया जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो कि चोरी छुपे ही होता है, ओपनली नहीं किया जा सकता है। और वहां पर देखा गया है कभी 1.5 लाख रुपीस, कभी 3 लाख, कभी 3.5 लाख एक झटके में। तो वो सर्विस जो है वो पता नहीं चला। लेकिन ऐसा जो सर्विस है, ये सब अनऑथेंटिक कामों के लिए ही किया जाता है, जो कि होटल में भी हो सकता है। होटल में एक रात के लिए 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसा अगर होता है, किस सर्विस के लिए वो तो पता नहीं है। आप अगर समझदार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि किस सर्विस के लिए ये पैसा दिया जाता था, या फिर ये मिसलेनियस सर्विस है क्या। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो
ये किस्सा है, ये किस्सा सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल बात क्या था ये जाने बगैर इसको हम जज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके जहन में और क्या सवाल आ रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। और आपको क्या लगता है रिया चक्रवर्ती क्या दोषी है इस मामले में, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण कमेंट का।